तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। फिर इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च पढ़ेंगे। तो आज हम इन सभी को हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाएंगे, तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ बायोमोलिक्यूल्स विच मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है, जो बना हुआ है किस किस से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। एक अदर डेफिनेशन हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का कॉम्बिनेशन होता है वो ही अपना कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है 1:2:1 एंड इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड एंड थर्ड इज ओलिगोसैकेराइड और लास्ट इज पॉलीसैकेराइड। अगर डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड में रखेंगे तो इसके 3 टाइप्स ही होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड्स को अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है। अब ये मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड वो होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल्स होता है शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और ये डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड वो होता है जिसमें 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसमें 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। और ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, यानी कि जिसमें 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स हों वो ओलिगोसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स या 10 मोनोसैकेराइड्स आएंगे। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ऐसे ही डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या है? माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। इनके अदर एग्जांपल भी होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ऐसे ही ओलिगोसैकेराइड्स के होंगे, इनमें डाइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स ऐसे आ जाते हैं। और इसमें एक अच्छा उदाहरण है रैफिनोज। फिर आएंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता होगा, सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। तो चलिए मोनोसैकेराइड्स को पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड दे कंटेन्स ओनली 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, यानी कि जिसमें शुगर का एक मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सबसे सिंपल बोले तो मोनोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज भी नहीं कर सकते। सबसे सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड्स होती है। दे कैन नॉट ब्रेक डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलाइजेज, यानी अगर हम मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो इससे सिंपल नहीं हो सकता, यानी इससे टूटेगा नहीं, मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और इनमें ज़्यादातर इनकी एंडिंग यानी इनके नाम की एंडिंग OSE यानी ओ से एंडिंग होगी, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ETG। अब ये ट्रायोस, टेट्रोस कैसे कहेंगे? यानी ट्रायोस किसे कहेंगे? जिसमें 3 कार्बन एटम्स हों, और टेट्रोस जिसमें 4 कार्बन एटम्स हों, और पेंटोस जिसमें 5 कार्बन एटम्स हो, और हेक्सोस किसे कहेंगे? जिसमें 6 कार्बन एटम्स हो। चलिए मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इनके एग्जांपल क्या हैं? पहला ग्लूकोज, सेकंड फ्रक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। इनको डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब डाइसैकेराइड्स पढ़ लेते हैं। दे एल्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जब हम डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसमें हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के, उसे क्या कहेंगे हम? डाइसैकेराइड। चलिए इसके उदाहरण यानी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है?
सुक्रोज बनता है अपना फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है, सुक्रोज। जो आज हम शक्कर का यूज़ करते हैं वह सुक्रोज होती है। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज क्या होती है, माल्टोज को एक माल्ट शुगर भी कहते हैं। यह दो ग्लूकोज के मिलने से बनती है। दो ग्लूकोज मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माल्टोज। इसे माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, ये दूध में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो इसमें आ जाएगा लैक्टोज। दूध में यानी मिल्क में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। अब पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे एल्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी कि जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वह 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स देगा मोनोसैकेराइड्स के। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डाइसैकेराइड्स ऑल्सो कम अंडर दिस ग्रुप। यानी कि स्ट्रिक्टली कहा है कि डाइसैकेराइड्स भी इसी ग्रुप में आता है, यानी ओलिगोसैकेराइड्स में आता है। अब पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे एल्ड मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जब पॉलीसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वह 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स देगा। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च पेड़ पौधों में स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। जैसे ही हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें स्टार्च मिलता है, फिर वह ग्लूकोज में टूट जाता है। सेकेंड इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म में रहता है। और एक आ जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। सेलुलोज हर पेड़ पौधे में पाया जाता है। और ये सेलुलोज है ना, सेलुलोज का पाचन मानव के शरीर में नहीं होता है। जैसे ही हम सेलुलोज खा लेंगे तो उसका पाचन नहीं होगा, वह ऐसे ही वेस्ट के रूप में निकल जाता है। और ये पॉलीसैकेराइड्स है, इन्हें भी 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। इन्हें हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड उनके क्लासिफिकेशन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।